दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। रिंकिया के पापा यानी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भोजपुरी के जाने माने एक्टर हैं जिन्होंने सालों तक सिनेमा पर राज किया है, लेकिन इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन के तौर पर भी पूरे देश में जाने जाते हैं। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने से लेकर सांसद तक असल जिंदगी में भी उन्होंने कई रोल निभाए हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने राजनीतिक और फिल्मी करियर को लेकर नहीं बल्कि निजी जीवन को लेकर चर्चा में हैं। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण की बात करने वाले बीजेपी नेता मनोज तिवारी, जिनके घर एक नन्ही किलकारी गुजरने वाली है। खबर है कि वो तीसरी बार पिता बनने जा रहे हैं, वो भी 51 साल की उम्र में। यही वजह है कि लोग अब उनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि मनोज तिवारी ने 2 बार शादी की है। पहला विवाह रानी तिवारी से 1999 में हुआ था। इस शादी से मनोज को एक बेटी हुई। साल 2012 में दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। आखिरकार 49 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी शादी सुरभि तिवारी से की। इस शादी को उन्होंने काफ़ी समय तक राज ही रखा था और इसके बाद किसी को पता नहीं चलने दिया, लेकिन 2020 में उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद लोगों को इसके बारे में पता चला। वहीं अब वो फिर से पिता बनने जा रहे हैं और इसी वजह से काफ़ी चर्चा में हैं। दोस्तों सबसे पहले मनोज तिवारी जी को तीसरी बार पिता बनने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उनके घर आखिर तीसरी संतान आने वाली है, लेकिन हमें आपत्ति इस बात से है कि हम दो हमारे दो सरकार का प्रयास है। बीजेपी के ही लोग जनसंख्या नियंत्रण पर मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं, तो बीजेपी सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी अपनी ही सरकार के विरोधी आखिर क्यों हैं? बता दें कि बीजेपी सांसद रवि किशन की 4 बच्चे हैं। बीते जुलाई मानसून सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि हम विश्वगुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आए। जनसंख्या को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है, लेकिन यह बात रवि किशन अपने मित्र मनोज तिवारी को नहीं समझा पाए। दोस्तों आप जान लें कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण बिल के अनुसार कोई भी दंपत्ति 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है। यदि किसी दंपत्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं और सरकारी छूट इत्यादि का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह भी जानने वाली बात है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को संसद में 35 बार पेश किया जा चुका है, मगर इसे कभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल सका। दोस्तों क्या सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन को जनसंख्या नियंत्रण पर बोलने का नैतिक अधिकार है? आप दोनों जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे और आप दोनों बखूबी जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर आप क्यों बोल रहे थे, क्योंकि आपको मुसलमानों को ताना देना था, आपको अपनी राजनीति चमकानी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप तीसरा बच्चा चाहते हैं? कहीं पुत्र की चाहत में तो नहीं? मनोज तिवारी को पहले से 2 बेटियां हैं, यानी कि आप 2 बड़ी गलतियां कर रहे हैं। पहली गलती हम दो हमारे 2 की नीति का उल्लंघन। आपके दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो है जनसंख्या नियंत्रण, और दूसरा पुत्र की चाहत। शायद आप मानते हैं कि वंश बेटे ही बढ़ा सकते हैं, बेटियां नहीं। मैं दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात कह रहा हूँ कि आप नारी का अपमान कर रहे हैं। चलिए आप पिता बन जाएंगे, और अगर फिर से आपके घर बेटी हुई तो क्या आप रवि किशन की तरह लड़की की चाहत में एक और चौथी संतान पैदा करेंगे? रवि किशन और मनोज तिवारी आप दोनों तो पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, सदन में जिम्मेदार नेता भी हैं। आखिर ऐसा क्यों? आपके पास तमाम सरकारी नारे हैं, उनसे आप वाकिफ तो होंगे ही, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्या मुस्लिमों को टारगेट करते हैं आप दोनों? आप क्यों जनता को ज्ञान देते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर? पहले खुद भी तो आगे आएं। दोस्तों हमारा मानना हमेशा से ही रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसमें सबको शिरकत करना पड़ेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर सिख। कोई विशेष धर्म से यह नहीं कह सकता कि मेरे धर्म में जनसंख्या का प्रावधान नहीं है। दोस्तों ये सब बकवास है। देश बर्बाद हो रहा है, देश के पास सीमित संसाधन हैं, हम देश को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। धर्म के चक्कर में हम यह भी नहीं कह सकते बच्चे तो ईश्वर की देन हैं। यानी जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो देश के सीमित प्राकृतिक संसाधन का दोहन होगा। जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। सरकारी तंत्र को भी इसमें भाग लेना चाहिए, देश को एक दिशा में आगे आना चाहिए। अब दीजिए आदर्श कुमार को इजाजत, और इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, साथ ही खबर को शेयर जरूर करें। शुक्रिया।